हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। आज हम इस सीरीज का आखिरी पार्ट जो कि है पार्ट 5 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यह हमारी सीरीज का पार्ट 5 है। तो अगर आपने अभी तक बाकी पार्ट्स नहीं देखे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी जाकर देख लीजिएगा। यहाँ मैं आई टैब पर अटैच कर दूंगी हमारी प्लेलिस्ट। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझने से पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ये मत बोलना कि नहीं पता, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अगर नहीं पता तो पार्ट सेकंड में जाकर देख लें। चलिए बता देती हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है? वेलोसिटी चेंज हो सकती है या तो ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड में अंतर आ रहा हो या डायरेक्शन में अंतर आ रहा हो। अब मैग्नीट्यूड में तो आपने बहुत बार देख लिया। आप मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसा कहाँ होता है? बताइए बताइए, सोचिए सोचिए। नहीं पता? मैं बताऊं। जब ऑब्जेक्ट किसी क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहा हो, जब ऑब्जेक्ट किसी क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहा हो, कैसे देखते हैं? देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहाँ उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहाँ उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहाँ इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। ऐसे ही अगर हेक्सागोन लें तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ने शुरू किया, यहाँ उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ उसका डायरेक्शन फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ और फाइनली ऑब्जेक्ट ने अपना पाथ कंप्लीट कर लिया। अब रेक्टेंगल के केस में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 बार चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है 4 बार। ऐसे ही हेक्सागोन के केस में मैग्नीट्यूड तो सेम है बट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 6 बार चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है 6 बार। ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो वेलोसिटी चेंज और फ्रिक्वेंटली होगी और जल्दी 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 जल्दी। और अगर हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो एक चीज क्या होगी, साइड की लेंथ छोटी छोटी और छोटी होती जाएगी। ये देखिए, छोटी छोटी और छोटी होती जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी बार चेंज हो रही है वो बढ़ता जाएगा। क्यों? डायरेक्शन जितनी बार चेंज हो रहा है वो बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ जब हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे सर्कल की तरफ जा रहा है, मतलब सर्कल की तरफ अप्रोच कर रहा है। और अगर हम ऐसे ही नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइटली बढ़ा दें तो क्या होगा, एक सर्कुलर ट्रैक बन जाएगा जिसकी हर साइड एक पॉइंट के बराबर हो जाएगी। इसकी हर साइड एक पॉइंट के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी पे चेंज होगा। क्यों? मतलब इनफाइनाइट टाइम्स वेलोसिटी में चेंज होगा। क्यों? जैसे आपने देखा नंबर ऑफ साइड्स 4 थी तो क्या हुआ, यहाँ वेलोसिटी में चेंज 4 बार हुआ क्योंकि डायरेक्शन में चेंज 4 टाइम्स हुआ। नंबर ऑफ साइड्स 6 थी तो क्या हुआ, यहाँ वेलोसिटी में चेंज 6 टाइम्स हुआ क्योंकि डायरेक्शन में चेंज 6 टाइम्स हुआ। ऐसे ही नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट हो गई तो यहाँ वेलोसिटी में चेंज इनफाइनाइट टाइम्स होगा क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, इनफाइनाइट है। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज इनफाइनाइट टाइम्स होगा। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इस मोशन को ही हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है,
मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड होगी कितनी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। या अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस के बराबर। सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस कितना होता है, 2πr, और टाइम क्या, t। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड 2πr/t हो जाएगी। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे किसी सैटेलाइट का सर्कुलर पाथ में मूव करना अर्थ के अराउंड, किसी साइकिलिस्ट का सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना। अगर आप किसी पत्थर को रस्सी से एक साइड से बांध दो और दूसरी साइड से उसको घुमाओ तो ये मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन। अब अगर पत्थर को घुमाते समय आप उसे बीच में ही छोड़ दो, मान लो आपने इस समय ही पत्थर को छोड़ दिया, तो क्या होगा, पत्थर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो उसी डायरेक्शन में सीधा सीधा मूव करने लगेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब पत्थर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही थी, जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगा। ऐसे ही क्या होता है, जब एक एथलीट डिस्कस या हैमर थ्रो करता है किसी इवेंट के दौरान तो वो डिस्कस या हैमर को एक सर्कुलर मोशन देता है। फिर जब एथलीट उसे छोड़ता है तो वो डिस्कस या हैमर उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में उसे छोड़ा गया। तो आज हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देख लिया और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा यहाँ ख़त्म होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।